बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक्स से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों अगर हम गोल्ड की फ्राइडे की सूरत हाल देखें, फ्राइडे को गोल्ड मार्केट ने अप होने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद डाटा आया, हाई इम्पैक्ट डाटा, एनएफपी का डाटा, उसमें मार्केट ये देखें खातिर खा डाउन आई और 2732 के आसपास मार्केट डाउन आने के बाद 2736 पे क्लोज हुई। ये जोन था दोस्तों सेल का, ठीक है। इस सेल के जोन को रिटेस्ट किया और यहाँ से डाउन आई। अगर 2730 को कर देती ब्रेक तो फिर इसने खातिर खा डाउन जाना था। बहरहाल 2730 को तो ब्रेक नहीं कर सकी। और कमिंग वीक हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। दोस्तों अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें, 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर का मंडे को कोई डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा यूएसडी से रिलेटेड। ट्यूसडे की अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 8:30 बजे आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और आईएसएम सर्विसेज का डाटा आएगा 8 बजे, रात को 8 बजे। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। वेंसडे को 6 नवंबर, वेंसडे को अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड मीडियम और लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। थर्सडे 7 नवंबर की बात की जाए तो पाउंड से रिलेटेड ये काफ़ी सारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 5 बजे आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और यूएसडी से रिलेटेड ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 बजे आएंगी। फ्राइडे को ये देखें फेडरल फंड्स रेट एफओएमसी, तो ये 12 बजे बता रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये जुमेरात की रात 12 बजे, ठीक है, जुमेरात रात 12 बजे एफओएमसी मीटिंग है। ये डाटा आएगा 12 बजे, 12:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एफएक्स स्ट्रीट पे देखें तो ये बता रहे हैं कि एनएफपी फिगर आने के बाद गोल्ड जो है ये डाउन आया। अब हम गोल्ड का दोस्तों चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में ये देखें इसने रेड कैंडल बनाई हुई है गोल्ड ने, सही हो गया। मंथली के बाद आ जाते हैं वीकली में। वीकली में इसने बनाई है ग्रेव स्टोन डोजी, इट मीन सेलर स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने प्राइस को नीचे पुश करके यहाँ पे क्लोज किया है। सेलर हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। डेली में आ जाते हैं। डेली में यहाँ पे देखें ये बेरिश इनगल्फिंग बनाई टॉप पे, और एक तरह का ये अगर 3 कैंडल्स को देखें इसने इवनिंग स्टार भी बनाया है, और इस कैंडल के 50% तक तकरीबन ये अप भी हुई है, 2762 तक अप भी हुई है, और फिर ये रेड कैंडल हमें नज़र आ रही है। अब हम सबसे पहले ये ड्राइंग वगैरह कर देते हैं डिलीट। ये हमारा चार्ट जो है ना अभी ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इस वीकली कैंडल को हमने देखना है लेटेस्ट जो बनी है। अच्छा, हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे इस वीकली कैंडल के ऊपर, कलर हम इसका रखेंगे ब्लू, डन कर दिया। ये होगी वीकली रेजिस्टेंस। इसके नीचे हम लगाएंगे वीकली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट भी लग गई। अच्छा जी, एक सेंटर में लाइन लगाएंगे वीकली पिवट पॉइंट के तौर पे, ये तकरीबन इसके बिल्कुल सेंटर में, और इसका कलर रेड भी रख सकते हैं, कोई और भी। ये लेवल्स हमारे लग गए। अब दोस्तों हम आ जाएंगे, सॉरी ये तो डेली टाइम फ्रेम था, वीकली में आते हैं ना।
वीकली टाइम, ये है वीकली टाइम फ्रेम। ये इसके ऊपर ये देखें, ये रेजिस्टेंस है वीकली, ये नीचे वीकली सपोर्ट हो गई और ये सेंटर में वीकली पिवट पॉइंट हो गया। ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। अब हमने इनको देखना है H4 के टाइम फ्रेम में। पहले डेली में देख लेते हैं, फिर H4 में देखेंगे। जी दोस्तों, ये देखें, कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है 27 एंड 90, वीकली सपोर्ट 27, 25, वीकली पिवट पॉइंट 2756। ये हमारे वीकली लेवल्स हो गए। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखें अगर, तो यहाँ पे इसने गोल्ड मार्केट ने ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है डेली टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर आप रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें जी, ये रेक्टेंगल ड्रा हो गई, ये बन गया जी सेल का जोन। कौन से टाइम फ्रेम में बना है? डेली टाइम फ्रेम में। कहाँ से सेलिंग है? 2771 से लेकर 2790, ये बहुत बड़ा सेल का जोन है। इसके बाद हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में एक और सेल का जोन बनाया है गोल्ड मार्केट ने, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाएंगे। ये देखें जी, ये डॉजी टाइप ग्रीन कैंडल इसने बनाई और इसके बाद कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स क्लोज की हैं 2745 से लेकर 2759। ये भी बहुत बड़ा सेल का जोन है। छोटा भी करेंगे, प्रिसाइज करेंगे इसको। अच्छा, अब हम आ जाएंगे H1 के टाइम फ्रेम में। अब H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये जोन जो है फर्दर प्रिसाइज हो गया है। ये सेल का जोन, ये देखें, ये सेफ सेल का एरिया बन गया है हमारा। ये सेल का जोन बन रहा था H4 में, हमने प्रिसाइज इसको किया H1 में। ये हमने रेक्टेंगल ड्रा कर दी। 2751 से लेके 2762 का जो एरिया है ये सेल का एरिया है, ठीक हो गया। अच्छा, H4 में अगर हम देखें, हम H4 के मुताबिक भी ये ठीक है, क्योंकि ये डॉजी टाइप कैंडल बनी थी, ठीक है। इसके ऊपर वाले हिस्से को कंसीडर किया है हमने H1 में जाके। अब दोस्तों, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फ्राइडे वाले दिन क्या होगी? एक और भी रेक्टेंगल ड्रा की जा सकती है H4 के मुताबिक। ये देखें, ये हो गई। अब जहां पे 2 जोन्स की ये देखें ओवरलैपिंग हो रही है, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। ये HLZ हो गया, ये हो गया। अल्टीमेट जोन हमारे पास ये आया है। 2751 से लेकर 2760 का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। इसके ऊपर हम $3 का SL रखेंगे। SL रख के हम इस जोन से गोल्ड को करेंगे सेल रीटेस्ट पे। एक लॉट यहाँ से ओपन करेंगे, दूसरी लॉट ओपन करेंगे सेंटर से, तीसरी लॉट हम टॉप से ओपन करेंगे। 3 सेल की ट्रेड्स लगाएंगे, इसके ऊपर $3 का SL रखेंगे। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और कोई न्यूज़ वगैरह इसको फर्दर अप ले गई तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक अप ले जाएगी, ठीक हो गया। फिर यहाँ से इसको भी प्रिसाइज किया जा सकता है। ये जोन बना था सेल का डेली में, अब हम इसको H4 में प्रिसाइज कर रहे हैं। ये प्रिसाइज होके ये अल्टीमेट जोन हमारे पास आया है, ये जोन। और ये बहुत बड़ा नहीं है, 2784, 2790, $6 का जोन आया है, ठीक है। हाई इम्पैक्ट डाटा आने से पहले ये जोन वैलिड है। हाई इम्पैक्ट डाटा आने से पहले ये जोन वैलिड रहेगा। और जब हाई इम्पैक्ट डाटा आ गया तो फिर गोल्ड यहाँ तक जाके डाउन आ सकता है। इसके ऊपर हम $3 का SL रखेंगे।
ठीक है, अगर हमारा खुदा न खास्ता, चांसेस नहीं है, एसएल हिट कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी, तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। तो फिर रीटेस्ट पे हम बाय की तरफ बैठ जाएंगे। ज़्यादा चांस यही है कि यहाँ से डाउन आएगा। अच्छा जी, अगर हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखें, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक दोस्तों ये इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है। टाइम फ्रेम है H4 का, ये देखें, ये लाइन हमने लगाई, इसके बाद हम ये लाइन लगाएंगे, ये भी लग चुकी है, और आखिर में हम ये लगाएंगे लाइन, ये इन्वर्टेड फ्लैग। ठीक हो गया। और ये देखें, गोल्ड मार्केट ने इन्वर्टेड फ्लैग बना, इसको प्रॉपर रेस्पेक्ट दी, बेरिश ब्रेकआउट हुआ है। अब रीटेस्ट करने जब मार्केट अप जाएगी ना, ऊपर सेल का जोन भी है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड फ्लैग की ये ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी डबल कंफर्मेशन, और फिर यहाँ से मार्केट क्या आ सकती है जी, डाउन आ सकती है। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन भी है और सेल का जोन भी है। हाई इंपैक्ट डाटा आने से पहले ये जोन वैलिड रहेगा, और हाई इंपैक्ट डाटा आने के बाद अगर खुदा न खास्ता चांसेस नहीं है, फर्दर अप जाता भी है, इसको अगर ब्रेक करता भी है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, ठीक है, NFP न्यूज़ वगैरह में यहाँ तक, ऊपर $3 का SL रखेंगे। अच्छा जी, और अगर गोल्ड मार्केट ने 2725 इसके नीचे H4 कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी, तो फिर बाय नहीं करना, फिर सेल ही करना है रीटेस्ट पे, फिर डाउन ही डाउन जाएगी। क्लियर होगी सारी सूरत हाल? सही है कि गोल्ड मार्केट हाई इंपैक्ट डाटा आने से पहले इस जोन को रिटेस्ट करके डाउन आएगी, यहाँ से सेल करेंगे। ये जोन 2751 से लेकर 2760 का है। हाई इंपैक्ट डाटा आने के बाद गोल्ड मार्केट अगर यहाँ तक चली जाती है, सेल करेंगे, और अगर SL हिट कर देती है, H4 कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज करती है, तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा, रीटेस्ट पे बाय करेंगे। अच्छा जी, और अगर गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करती है, वीकली लो को, तो रीटेस्ट पे हम सेल की तरफ बैठेंगे। ये देखें, ये झंडा जो है ना, ये मास्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर इन्वर्टेड फ्लैग बनाया है, इन्वर्टेड फ्लैग बना के फिर गोल्ड मार्केट आई है, डाउन आई है। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सेल का जोन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, गोल्ड, और ये सेल का जोन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया था। ये देखें, H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे बनी थी बेरिश इनगल्फिंग। ये देखें, ये सप्लाई जोन बना था, सप्लाई जोन बना, गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके डाउन आई है, सही हो गया। अब लेटेस्ट इसने बना दिया है सेल का जोन, H4 में यहाँ पे बनाया है। डेली में देख लेते हैं, डेली में भी सेल का जोन ही है। दोबारा H4 में हम आते हैं। अच्छा जी, पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं पीसी का मसला है या ये उसका इशू है इंटरनेट का। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। ये अल्टीमेट हमारे पास लेटेस्ट जो सेल का जोन आया है वो ये आया है क्रूड ऑयल के ऊपर, और इसमें डबल कंफर्मेशन मौजूद है। ये देखें, 200 का मूविंग एवरेज इसमें मौजूद है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्रूड ऑयल अगर इसको रीटेस्ट के लिए अप होता है तो 70.5, 71, 71.4 यहाँ से हम सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। नेचुरल गैस, वेरी गुड, वेरी गुड। नेचुरल गैस के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, और ये सेल के जोन को रीटेस्ट करके डाउन ही आ रही है नेचुरल गैस। वीकली में मेरे ख्याल में मैंने बाय का जोन बनाया था, कहाँ बन रहा है? यहाँ तो नहीं बन रहा बाय का जोन ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है।
नहीं बन रहा। अच्छा हाँ ये बन रहा है, ये बाय का जोन बन रहा है ना, ठीक हो गया। मे भी इसको थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दे, लेकिन इसका बड़ा ट्रेंड बेरिश ही है। अब अल्टीमेट जो लेवल है वो आ रहा है, ये देखें ये लेवल 2.74, ये ब्रेक हो गया ना, फिर कंफर्म सेलिंग है। ये देखें कंफर्म फिर सेलिंग है, फिर सेल ही करना है हर टॉप से। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो फिर दोबारा करेक्शन के लिए अप हो सकती है। क्यों अप हो सकती है? यहाँ पे वीकली में अगर आप देखें ना, ये देखें ये डिमांड जोन इसने बनाया है, ये बनाया है डिमांड जोन इसने। अब ये जोन ब्रेक होता है तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, इसलिए हम वेट करेंगे। बाय या सेल इसको नेचुरल गैस को नहीं करना, सेल उस वक्त करना है जब ये जोन ब्रेक हो जाए, तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे 2.7, 2.8, 2.9 यहाँ से सेल करेंगे। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं, एक्सएजी यूएसडी सिल्वर। सिल्वर एक्सएजी यूएसडी को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये डिमांड जोन बना हुआ है, और इस डिमांड जोन को रीटेस्ट पे, हाँ जी, सिल्वर मार्केट इस डिमांड जोन को रीटेस्ट जब करेगी तो हम इसको बाय करेंगे। 31.5, 30.77 यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, बाय तो यहाँ से हो गई। अब सेल कहाँ से करना है? सेल ऊपर इसने ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है, और किस टाइम फ्रेम में बनाया है? डेली टाइम फ्रेम में बनाया है। ये बनाया इसने सप्लाई जोन। इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 3 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब रेक्टेंगल हम ड्रा करते हैं। ये सेल का जोन बन गया। अब इन दोनों जोन्स के सेंटर में है मार्केट, सिल्वर मार्केट। ये जोन कर देती है ब्रेक, तो फिर ये सेल का बन जाएगा, रीटेस्ट पे सेल ही करना है। अगर ये जोन इसने कर दिया ब्रेक तो फिर ये बाय का बन जाएगा, तो फिर रीटेस्ट पे बाय करना है। थोड़ा सब्र करेंगे, ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। यूरो यूएसडी को देखते हैं। यूरो यूएसडी दोस्तों मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। ये थोड़ी बहुत इसने की कुरेक्शन करने के बाद फिर इसने सप्लाई जोन बनाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, और इस सप्लाई जोन से हम करेंगे यूरो यूएसडी को सेल। ठीक है, जब मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, H4 के टाइम फ्रेम में आते हैं। ये H4 के टाइम फ्रेम में भी इसने बेरिश इनगल्फिंग ही बनाई है। ठीक है, इट मीन ये जोन जो है हमारा सेल का, ये स्ट्रॉन्ग है। H4 में भी बेरिश इनगल्फिंग है और डेली टाइम फ्रेम में भी बेरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, हम करेंगे इसको सेल 1.084, 1.090 यहाँ से हम सेल करेंगे। किसको? यूरो यूएसडी को। इसके ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस। अब दोस्तों हम देख लेते हैं किसको? जीबीपी यूएसडी को। पाउंड जीबीपी यूएसडी ये रहा, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। इसका भी ट्रेंड बेरिश है, H4 में बेरिश है, डेली में भी बेरिश है, ये देखें। और लेटेस्ट इसने जो सेल का जोन बनाया है डेली टाइम फ्रेम में, वो ये देखें, ये बनाया है, ये बनाया है सप्लाई जोन है ये लेटेस्ट। ये हो गया डेली में। अब आ जाते हैं हम H4 में। ये आ गया जी H4 में। H4 में भी इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सही। यहाँ भी हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे।
ये। अब जहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। अब अल्टीमेट जोन हमारे पास सेल का आया ये ठीक है, किसके ऊपर? पाउंड के ऊपर। ये आया जी 1.296 से लेके 1.298, ये सेल का एरिया है। यहाँ से हम रीटेस्ट पे सेल करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। NAS 100 नेस्डेक को अगर हम देखें तो ये नीचे डिमांड जोन है। अगर इसको बाय करना है तो बेस्ट बाइंग ये लेवल है, ठीक है ना। बेस्ट बाइंग क्यों है कि यहाँ पे ये देखें 200 का मूविंग एवरेज मौजूद है, लेकिन एक रिस्क यहाँ से आप बाय का ले सकते हैं, दूसरा यहाँ से ले सकते हैं। बनाई इसने बेरिश इनगल्फिंग है टॉप पे, ये देखें सप्लाई जोन बनाया है इसने, ये हो गया। ये बनाया है डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है तो यहाँ से सेलिंग की जा सकती है। अब US30 को देख लें। US30 के ऊपर ये वीकली टाइम फ्रेम में हमने ये डिमांड जोन काफ़ी दिन पहले ये बनाया था, अभी तक इसको इसने रिटेस्ट नहीं किया। अगर इसको रिटेस्ट करके अप होने लगती तो यहाँ से बाय किया जा सकता है, लेकिन ऊपर इसने सप्लाई जोन बनाया है, ये चीज़ ज़हन में रहे। क्रिप्टो किंग BTC, दोस्तों क्रिप्टो किंग BTC जो है, इसका ट्रेंड देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ट्रेंड इसका बुलिश ही था। अब ये करेक्शन के लिए ये मार्केट आई है डाउन। ये कहाँ तक आप हुई? यहाँ तक 73,600 तक आप हुई, और इतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसको डिलीट कर देते हैं, ये एक्सपायर हो गया है ये जोन, ये लाइनें वगैरह। अच्छा, अब एक जोन मैंने बना के दिया था आपको, जो डेली एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ मैं डेली, उसमें ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप था। थोड़ा और जूम करते हैं, ये देखें, ये है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब क्या है कि अब ये बाय का जोन है। अब क्या है? बाय का जोन है, ये हो गया। अब इस जोन में मार्केट आई है, एक दफ़ा तो थोड़ी बहुत इस जोन को इसने रेस्पेक्ट भी दी थी। ये देखें, इसको टच किया, यहाँ तक आप हुई मार्केट, कहाँ से? 69 से 61 तक आप हुई, दोबारा फिर डाउन आई है। अच्छा, H4 में आ जाते हैं। डेली में, इसको डेली में एनालाइज करना चाहिए। H4 जो है ना, वो इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं होती, H4 का टाइम फ्रेम जो है। अब दोस्तों इसकी एक बाय तो यहाँ से बनती है, करंट प्राइस से इसको बाय किया जाए। उम्मीद है यहीं से ये अप जाएगा। अगर ये फर्दर क्रैश हो गया BTC, तो फिर नेक्स्ट ये बाय का जोन है, ये नहीं बल्कि ये जो है, ठीक हो गया, ये बाय का जोन है। अब जहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। बहरहाल एक करंट प्राइस यहाँ से बाय किया जाए और दूसरी बाय की जाए 65,000, यहाँ तक डाउन आने के चांसेस नहीं है। लेकिन फ्यूचर वालों को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को काफ़ी गिरा देते हैं। सही है, एक सेंटर में लाइन लगाएंगे, यहाँ पे लगाई। अब बाय के लेवल्स, करंट प्राइस से बाय किया जाए, दूसरा 67,000, 65,000, यहाँ से बाय किया जाए, ये पहली बाय करंट प्राइस से।
दूसरी बाय 67, तीसरी बाय ये 65,500 यहाँ से, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए, इसने जाना है 1,20,000 की तरफ। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।